Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Manisha Misra. I'm here to talk to you about the sources that I followed, and all of these, mind you, are free sources that I followed in order to prepare for English literature. So here I'm gonna tell you in details. As you all know that I have not taken any certain kind of guidance or coaching from anyone or any coaching classes. So it was completely a self study प्रोसेस. तो फिर मैंने क्या क्या यूटिलाइज़ किया, देखो, इफ़ यू हैव इंटरनेट देन मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ इट. एंड ये भाषण नहीं है कि इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज मैं कम्प्लीटली मतलब ये सोशल मीडिया से दूर हो गई थी अब कुछ महीनों के लिए, क्योंकि मैं वीडियोस भी नहीं बना रही थी. एज यू नो आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड, जब नोटिफिकेशन आ गया था तब मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बोल दिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड एनी वीडियो बिकॉज आई एम solely going to prepare for the examination. I'm going to give my wholehearted preparation for this particular exam. So you do not have to, let me clarify this, that you do not have to take coachings in order to get qualified in UGC NET English literature. You just have to focus and do the smart work. Always I have told you, and I will repeatedly say you, PYQs are the main thing. There are so many students who don't know the necessity of PYQs. Previous year questions are the real important thing, guys. Do not, at any cost, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर PYQs. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत कुछ होता है, उसको जितना डेप्थ में पकड़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. सो PYQs सब करने के बाद उसके अलावा और क्या क्या करना होता है, क्योंकि पहले आपको PYQs कवर कर देना. डोंट गो कि आप पूरा मतलब लिटरेचर का सारा आपका अगर कॉन्सेप्ट ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट मोस्टली क्लियर है, तो फिर आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के बाद अब उसके डेप्थ में ना जाके PYQs के थ्रू से अपने टॉपिक्स के डेप्थ में जाओ. दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल एंड स्मार्ट वर्क. क्योंकि अगर इस तरह से हम सारे टॉपिक्स पढ़ के उसके थ्रू से क्वेश्चंस ढूंढने लगे, देन इट विल बी मोर टाइम टेकिंग एंड कन्फ्यूजिंग एंड एट द सेम टाइम हेडेक हो जाता है. तो बेटर होगा PYQs के थ्रू से टॉपिक्स के और जाइए, ठीक है. सो या दर इज़ द लिस्ट दैट आई हैव मेड, जहाँ पे मैंने पूरा लिखा है कि कौन कौन से सोर्सेस मैंने प्रेफर किए थे और वहाँ से क्या क्या वीडियोस देखती थी. सो ये सारे फ्री सोर्सेस हैं, फ्री में यूट्यूब में मिल जाएंगे आपको. ये मोस्टली यूट्यूब से ही है, और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो मैंने और कुछ तो वैसे नहीं किया है. गूगल सर्च वगैरह से ही जितना इन्फॉर्मेशन मिलता था. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हेल्प्ड मी इज़ द ऐप लिट चार्ट्स. ये कोई प्रमोशन वाला नहीं है, ये सारे फ्री हैं. लिट चार्ट्स ऐप इज़ अ जेम for English literature students. Lit charts, ठीक है. Lit charts is the name of the app, and this I have already mentioned in my previous video. वहाँ पे मोस्टली सारे नॉवेल्स और ड्रामा, बहुत सारे नॉवेल्स और ड्रामास के समरी होते हैं. एक्ट टू एक्ट, सीन टू सीन होते हैं, चैप्टर टू चैप्टर, जितने भी ऐसे डिविजन्स हैं उसके हिसाब से समरी होता है. क्रिटिकल एप्रिशिएशन होता है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है, कैरेक्टर स्केच होता है, समरी होता है, बैकग्राउंड होता है, सोशल बैकग्राउंड होता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ in detail. Like Lit Charts is a gem of an app for English literature students. Do not miss it. ये तो लिस्ट में सबसे पहले आ गया. जब भी आपको किसी भी वर्क के बारे में जानना है इन डेप्थ, अगर आप बुक खरीद के नहीं पढ़ सकते पूरा टेक्स्ट, उतना टाइम तो हम मतलब सारा किताब हम उठा के नहीं पढ़ सकते, तो यू हैव टू नो अबाउट द स्टोरी, द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग इन डिटेल. सो यू हैव टू फॉलो लिट चार्ट्स, ठीक है. तो फिर स्टडी लवर्स, लिटरेचर लवर्स, ये जो चैनल्स हमारे पास हैं, तो वहाँ से भी मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स किए हैं. स्टडी लवर्स तो वैसे भी आप सबको जानते ही होंगे, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत प्रिसाइज फॉर्मेट में आपको समरी मिल जाता है, और उसके बावजूद वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं. सो दोज वर द वीडियोज़ ऑल्सो, दोज वर रियली हेल्पफुल फॉर मी. एंड देन अगेन फॉर पेपर 1, अगर देखा जाए तो UGC NET मेंटोर इज़ अ यूट्यूब चैनल, एंड देयर टीचर टीचर्स a lot of important things. वहाँ से मैंने 100+ क्वेश्चंस का वो जो सुपर रिवीजन होता है वो सब किया है. PYQs जितना भी होता है वो सब भी रिवीजन करवाते थे वो सर. और फिर UGC NET मेंटर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक सीरीज़ हुआ करता था, तो जो अभी भी होगा ऑब्वियसली, एंड दैट आई यूज़ टू फॉलो दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दैट पर्टिकुलर सीरीज़ यूज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वहाँ से फैलेसीज़, क्योंकि मेरा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज़ थोड़ा वीक था, तो मैं वहाँ से फॉलो करके वहीं से पढ़ लिया करती थी. एंड देन सो UGC NET मेंटोर
वॉज अ जेम ऑफ अ चैनल ऑल्सो, इट हेल्प्ड मी अ लॉट। ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेट मी टेल यू, लेकिन फिर भी जो जेन्युइनली मुझे बहुत हेल्पफुल लगा तो मैं वो शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट। यूजीसी नेट मेंटोर जाके सर्च करना, वहाँ पे सीरीज़ होता है इंपॉर्टेंट PYQs का सीरीज़ होता है, लाइक और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सीरीज़ होता है। देन देर इज़ ऑल्सो अ सीरीज़ ऑफ करंट अफेयर्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और करंट अफेयर्स को पूरा डिटेल से ऐसे पावर पॉइंट में मतलब एक बार स्लाइड करके पढ़ाते हैं सर, दैट इज़ ऑल्सो रियली हेल्पफुल, दैट वॉज रियली हेल्पफुल। तो उसमें से मैंने करंट अफेयर्स बहुत सारे टिक किए, ठीक है। तो यूजीसी नेट का हो गया, सुपर फास्ट सेशन वगैरह भी उनका होता है तो वो भी करते हैं। देन बाईजूस ऐप जो फ्री में क्लास, ऐप तो नहीं, सॉरी नॉट ऐप, बाईजूस चैनल जो यूट्यूब में है तो फ्री में क्लासेस करवाते हैं वहाँ से। पीपल एंड एनवायरनमेंट, इंडियन एजुकेशन एंड एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो भी था, फिर कोठारी कमीशन, ये वो कमीशन, जितने भी सारे कमीशंस थे, राधा कृष्णन कमेटी एंड एवरीथिंग, वो सारी डिटेल्स में तोशिबा मैम पढ़ाती हैं। तोशिबा मैम के लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे, एंड दैट आई यूज़ टू फॉलो। तोशिबा मैम के क्लासेस मोस्टली किए हैं, और भी टीचर्स होते थे लेकिन तोशिबा मैम के क्लासेस वर मच लाइक मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड अप्रोचेबल लगते थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ में आता था, वो बहुत अच्छे से समझाती हैं वो मैम। तो तोशिबा मैम के क्लासेस बाईजूस से किए मैंने। वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट्स भी करवाते थे डिफरेंट टॉपिक्स में, जो फास्टेस्ट रिविज़न फास्ट वगैरह जो मॉक टेस्ट करवाते थे। तो वहाँ पे लाइव जो मॉक टेस्ट में एवरी डे अराउंड 60 क्वेश्चंस में अलग अलग चैनल्स में से देती थी। पेपर 1 के लिए 100 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस मिनिमम तो देती ही थी। सुबह के टाइम हो या जितने भी बजे हो, अगर मतलब लाइव वो लोग जैसे मॉक टेस्ट फास्ट सेशंस करवाते थे तो तब मैं बैठ के मतलब आंसर्स देती थी। दैट वुड बी रियली यूज़फुल ऑल्सो। तो ये हो गया हम लोग का बाईजूस ख़त्म। यूजीसी नेट मेंटोर, फिर एक और चैनल लेट्स क्रैक NTA यूजीसी नेट इज़ ऑल्सो अ चैनल। वहाँ से मैं बहुत सारा मॉक टेस्ट दिया करती थी, मोस्टली मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा दिया करती थी। तो ये सारे चैनल्स हो गए। और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज लॉजिकल रीजनिंग। इंडियन लॉजिकल रीजनिंग मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था, एंड दैट यूज़ टू बी रियली वेरी हेतो वास एंड आई एम अनएबल टू नेम ऑल दोज थिंग्स। लेकिन बहुत कुछ जो भी था, अनुमान, प्रमाण एंड एवरीथिंग, inference, and then talking about the comparison, talking about everything that is related to inference and finding the meaning of that particular thing, comparison वगैरह वगैरह जितना भी था उसका। तो इंडियन लॉजिक जो एक एरिस्टोटेलियन था, एक इंडियन लॉजिक था। तो इंडियन लॉजिक यूज टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई यूज टू फाइंड इट रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो एक मोहित शर्मा, एक टीचर हैं, मोहित शर्मा क्लासेस हैं उनका, तो वहीं से मैंने लॉजिकल रीजनिंग किया था, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, एंड ही हैज़ टॉट इट इन सच एन अमेजिंग वे। 1.5 घंटा, एक 1.5 घंटा का क्लास था, 97 मिनट्स अराउंड, और उसमें उन्होंने पूरा इंडियन लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट कर दिया है, एंड दैट वाज द मोस्ट हेल्पफुल थिंग। एंड आई वाज लिटरली, तोशिबा मैम भी पढ़ाए हैं इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट वो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन दिस वाज रियली अंडरस्टैंडेबल, मतलब ईजिली अंडरस्टैंडेबल था जिस वे से वो पढ़ाए हैं। तो गो वॉच दैट वीडियो ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट रियली श्योर अबाउट इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था जानने के लिए, बट आई एम रियली ग्लैड कि इंडियन लॉजिकल रीजनिंग ऐड किया गया, एंड वी आर गेटिंग टू नो अबाउट सो मैनी मोर थिंग्स। सो दीज आर द सोर्सेस। एंड स्टडी लवर्स एंड लिटरेचर लवर्स तो आप सबको ही जानते ही हैं, वहाँ से भी मैंने क्लासेस लिए हैं इन द सेंस वहाँ से भी मैंने उनके भी वीडियोज़ रेफ़र किए हैं। एंड लिटरेचर लवर्स, आई गेस दैट चैनल्स नेम वेयर आई डिड द PYQs थॉरोली ऑफ 2021, वो कराए थे पूरा इंग्लिश लिटरेचर का 2021 का, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 अलग से दोनों करवाए थे स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो वो भी मैं वहीं से की थी। एंड या so give, once you are prepared, I would like to suggest you one thing. Once you are prepared, first of all what you're gonna do is solve a PYQs, 10 years का minimum PYQs करो। and I have already told you the method in my previous video, किस तरह से PYQs करना है। you have to note down the question, you have to note down the answer, and then you have to write something more about, like more information gather करो और आंसर के बारे में लिखो, and write also some more informations gather करके थर्ड, मतलब बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में भी लिखो, ठीक है।
ऐसे जो 3 ऑप्शंस हैं वहीं से पढ़ के मुझे डीफैमिलियराइजेशन के बारे में पता चला, एंड सो मेनी डीकंस्ट्रक्शन के बारे में पता चला, जो भी बहुत सारे अलग अलग थियरीज तो जिनके बारे में मुझे नहीं पता था, एंड रीडर रेस्पॉन्स थियरी के बारे में मुझे ज़्यादा पता चला, गूगल सर्च एंड देन स्टडी लवर्स, इन लोगों के वीडियोज़ में से पता चला. सो या दीज आर द सोर्सेस मोस्टली, और इससे ज़्यादा तो कोई सोर्स नहीं है, गूगल सोर्स ही है मेरा, और आर्यहंत, ट्रूमेंस एंड पियर्सन. या these are the only thing for UGC Net paper 1 Pearson and Truman's, और पेपर 2 के लिए बस आर्यहंत एंड माय ओन नोट्स जो भी मैं गूगल सर्च वगैरह करके लिखा करती थी. दैट्स इट, एंड दिस आर ऑल द सोर्सेस. तो यही है, जो भी है नोट डाउन कर लो, पॉज करके, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, शायद आपको काम आ जाए. तो आप फिर उसके बाद यूट्यूब में सर्च कर लेना कि तोशिबा मैम का बायजूस में पेपर 1 के लिए क्या क्या क्लासेस था, या लेट्स क्रैक UGC नेट, NTA UGC नेट में कौन कौन सा मॉक टेस्ट आया करता था, एंड या मोहित शर्मा क्लासेस में लॉजिकल रीजनिंग के बारे में जो क्लास था वो ऐसा सर्च कर देंगे, मोहित शर्मा क्लासेस इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट ऑल्सो. वो 97 मिनट्स का क्लास है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बट ही विल एक्सप्लेन यू इन ही इज़ एक्सप्लेनिंग इन दैट वीडियो इन अ वे दैट यू विल like you are not going to भूलोगे नहीं कभी भी, यू आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली फॉरगेट द होल कंसेप्ट. लेकिन आपको रिविजन करते रहना है, क्योंकि इंडियन लॉजिकल रीजनिंग कैन बी रियली डिफिकल्ट when someone is, the Indian logical reasoning is a kind of topic that when someone is actually trying to make you understand, you will grasp it, you will understand it, but the next day you know about everything, but the next day you will not रिमेंबर द थिंग्स. लाइक हमको पता है कि अनुमान क्या है, हमको पता है कि प्रमाण क्या है, लेकिन if someone is going to ask us questions related to that, then we will get confused. So practice makes it perfect, and practice karo और revision mostly करते रहो. So these are the sources. Yeah, this was a quick video where I wanted to actually share all the details, क्योंकि मैंने कहा था मैं शेयर करूँगी, एंड इससे ज़्यादा तो मैंने कोई कुछ शेयर वैसे फॉलो नहीं किया था. इफ़ आई विल गेट टू नो तो फिर मैं अच्छा, फेसबुक में भी एक दो चैनल्स होते हैं जहाँ पे UGC नेट पेपर 1 के क्वेश्चंस आते रहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड ऑल दोस थिंग्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उसको भी मैं सॉल्व कर देती थी, क्योंकि फेसबुक ज़्यादा चलाती नहीं थी. जब भी चलाती थी तो यही सब मैं फॉलो किया करती थी. आई वॉज ऑन अ मिशन, राइट, आई वॉज नॉट हैविंग एनी सोशल लाइफ एट ऑल, आई वॉज ऑन अ मिशन. कभी भी अगर मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम भी खोलूँ, वहाँ भी लिटरेचर्स जितने भी चैनल्स हैं UGC नेट वगैरह को मैं फॉलो करती थी, लाइक प्रोफाइल्स हैं उनको फॉलो करती थी, चैनल्स तो नहीं, प्रोफाइल्स. तो वहीं से भी मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चंस अगर आ जाए तो सॉल्व कर देती थी, अगर नहीं आए तो फिर वही ऑप्शंस को फॉलो करो, ऑप्शन से जानने की कोशिश करो, दैट फॉर्मेट. एनीवेज, इंस्टाग्राम फेसबुक की ज़रूरत नहीं होती है. इनफ ऑफ मटेरियल्स आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू कि क्या क्या मैं मतलब ऑल दोज मटेरियल्स की क्या क्या किस किस चीज़ों से मैंने लाइक रेफरेंसेस लिया है, क्लासेस किया है, पढ़ा है. सो राइट नाउ आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनी काइंड ऑफ नेसेसिटी टू यूज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक, दैट कैन बी रियली डिस्ट्रैक्टिंग. सो वो बंद कर दो और पढ़ाई में ध्यान दो. या I'm talking like a typical mother here, but this is a suggestion because I have gone through it and I know particularly कि actually ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा distracting हो सकती हैं, and before you start getting addicted to all those things कि Instagram में रील स्क्रॉल ही करना है, वो सब एडिक्शन होने से पहले just maintain a safe distance from it. Yeah. So all the best for your exams, and if I will get to know कि मुझे अगर कोई और sources, I don't think so, और कोई है, अगर कहीं से याद आया भी तो मैं वो next videos में बीच बीच में बताती रहूँगी. So keep watching my videos. Thank you so much for supporting. Thank you so much for giving so many positive comments, because you all know that I love to read the positive comments क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, and you do actually post positive comments so that it will make me feel better. Thank you so much, and keep watching my video, and like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Bye.